Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. This is an advanced spoken English lesson. We have this habit of saying very every time because our spoken English is not at the advanced level. So in this lesson, I'm going to teach you 10 advanced English words that you can use instead of using very every time. So let's begin. For example, in some situation, you need to say very painful. You can replace very painful with excruciating. Excruciating. This is an advanced word for very painful. Okay. For example, if you need to say तुम्हारी स्टोरी बड़ी ही दर्दनाक है. Instead of saying your story is very painful, you can say your story is excruciating. Your story is excruciating. या अगर आपने ये कहना है किसी को मेरे बैक पेन बहुत पेनफुल है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बैक पेन जो है ना वो बहुत ही पेनफुल है, तो आपने कहना है कि मेरी बैक पेन जो है वो वेरी पेनफुल. आप कह सकते हैं आई हैव एन एक्सक्रूशिएटिंग बैक पेन. ठीक है, कि मेरी जो बैक पेन है, जो भी कमर की जो दर्द होती है उसको हम बैक पेन कहते हैं, तो वो एक्सक्रूशिएटिंग है, मतलब कि बहुत ही पेनफुल है. आई हैव एक्सक्रूशिएटिंग बैक पेन, मतलब मेरी कमर का दर्द जो है ना वो बहुत ही पेनफुल है. ठीक है, तो किसी भी चीज को वेरी पेनफुल कहने के बजाय आप उसकी जगह पर एक्सक्रूशिएटिंग वर्ड जो है वो यूज कीजिए. अच्छा जी, इसी तरह से जैसे हमारे पास नेक्स्ट है वर्ड, वो है वेरी क्लियर. कोई चीज जिसमें आपने कहना हो कि ये तो बहुत ही क्लियर है, बहुत वाजिया है, बहुत नुमाया है, इट्स वेरी क्लियर. ठीक है, तो किसी आंसर के बारे में, किसी सिचुएशन में कि ये बात तो बहुत वाजिया है, तो कहने के दिस इज वेरी क्लियर. इसको कहने के बजाय हमारे पास तीन चॉइसेस हैं: ऑब्वियस, एविडेंट एंड कॉन्स्पिक्यूअस. ये तीन वर्ड्स हम रिप्लेस कर सकते हैं वेरी क्लियर कहने की बजाय. अब तीनों को मैंने जो ना सेंटेंसेस में आपको यूज करके बताती हूँ. जैसे कि रिसेशन इज एन ऑब्वियस रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे आपने कहना है कि बड़ी ही वाजिया रीजन है रिसेशन की, वो रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ही वाजिया रीजन है. ठीक है, वहां पर ये कहने बजाय कि रिसेशन इज अ वेरी क्लियर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, आप कह सकते हैं इट्स एन ऑब्वियस रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. इसी तरह से जैसे अगर आपने ये कहना हो कि उसके चेहरे पे खुशी तो बस वाजिया थी, तो हैप्पीनेस वाज वेरी क्लियर ऑन ऑन हर फेस या ऑन हिज फेस, आप ये कहने के बजाय हैप्पीनेस वाज एविडेंट ऑन हिज फेस या ऑन हर फेस. ठीक है, कि एविडेंट थी, वेरी क्लियर के कहने के बजाय आप एविडेंट बोले. सिमिलरली अगर आपने ये कहना है कि तुम्हारी जो मेहनत है वो तो बस वाजिया है, क्लियर है, तो योर हार्ड वर्क इज वेरी क्लियर कहने के बजाय योर हार्ड वर्क इज कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब कि नुमाया है, साफ नजर आ रही है, क्लियर है कोई चीज. ठीक है जी, योर हार्ड वर्क इज कॉन्स्पिक्यूअस. चले जी, नेक्स्ट हमारे पास है वेरी नॉइजी. किसी जगह पर बहुत शोर है, कोई क्राउड है, कोई जगह है, कोई रूम है, वहां पर क्या म्यूजिक है वो बहुत ही लाउड है, बहुत शोर वाला है, तो उसको ये कहने की बजाय कि वो बहुत इट्स वेरी नॉइजी, तो आप वहां पर कह सकते हैं डेफनिंग या राउडी. ठीक है, ये दो वर्ड्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं वेरी नॉइजी कहने की बजाय. इसी तरह जैसे द म्यूजिक इज डेफनिंग इन द पार्टी, पार्ट ये पार्ट नहीं है, ये पार्टी है. ठीक है, टी के बाद वाई है, तो द म्यूजिक इज डेफनिंग इन द पार्टी, के म्यूजिक जो है ना वो पार्टी में बहुत ही नॉइजी है. ठीक है, बहुत शोर वाला है. इसी तरह से द पार्टी इज नॉइजी कहने के बजाय द पार्टी इज डेफनिंग. ठीक है, कि पार्टी इस वक्त बड़ी डेफनिंग है, मतलब कि बहुत नॉइजी है इस वक्त. या आपने कहना होगा द क्राउड वाज राउडी इन द स्टेडियम. जैसे क्राउड होता है ना किसी स्टेडियम में, बहुत ऊंची ऊंची बोल रहा हो, तो वहां पे बहुत शोर वाला हो, तो आप कह सकते हैं कि द क्राउड वाज राउडी. ये कहने के बजाय कि द क्राउड वाज वेरी नॉइजी, आप कह सकते हैं द क्राउड वाज राउडी इन द स्टेडियम. ठीक है, स्टेडियम में क्राउड बहुत ही राउडी था. किसी हॉल में कह सकते हैं, किसी भी जगह पे कह सकते हैं क्राउड बहुत राउडी था, बहुत नॉइजी था. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अगर आपने कहना हो किसी को वेरी रिच. कोई इंसान जिसके बारे में आप ये कहना चाहते हैं बड़ा ही अमीर है वो. ठीक है, तो ये कहने की बजाय कि ही इज वेरी रिच, आप वहां पर ये तीन वर्ड्स यूज कर सकते हैं: एफ्लुएंट, वेल्दी, वेल ऑफ. ठीक है, आप किसी को उसका कहना ना कि वो तो बड़ा ही अमीर है, ही इज वेरी रिच, आप कह सकते हैं ही इज वेल्दी, ही इज वेल ऑफ या ही इज एफ्लुएंट. ठीक है, जैसी तरह से हमने इसको इस तरह से यूज किया, शी वांट्स टू मैरी एन एफ्लुएंट मैन, कि वो किसी बड़े ही अमीर आदमी से शादी करना चाहती है. ठीक है, या ही बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ अ फैमिली, वो बड़ी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है, या बड़ी वेल्दी फैमिली से ताल्लुक रखता है, वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखता है, या बड़ी एफ्लुएंट फैमिली से ताल्लुक रखता है. ही बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली, वेल्दी फैमिली या एफ्लुएंट. ठीक है, ये तीन आपके पास एडवांस्ड वर्ड्स हैं वेरी रिच कहने के लिए. सिमिलरली अगर आपने कहना है वेरी पुअर,
ठीक है। तो वहां पर आपके पास है दो वर्ड्स, डेस्टिट्यूट एंड इम्पोवरिश्ड। दोनों का मतलब होता है वेरी पुअर। किसी के बारे में भी आपने कहना है वो बड़ा ही बहुत गरीब है, ही इज वेरी पुअर कहने के बजाय ही इज डेस्टिट्यूट। ठीक है। जैसे कि आपने कहना है कि क्राइम्स आर हाई इन इम्पोवरिश्ड कंट्रीज, कि जो क्राइम्स हैं, जो जराइम है, वो बहुत हाई है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा है इन इम्पोवरिश्ड कंट्रीज, जो बहुत ही गरीब ममालिक है ना, वहां पर जो जराइम है, जो क्राइम्स है, वो हाई है, वो बहुत ही मतलब कि ज्यादा है वहां पर। ठीक है। इसी तरह से जैसे कहना है कि वी आर रेजिंग मनी टू हेल्प डेस्टिट्यूट फैमिलीज, कि हम पैसे जमा कर रहे हैं जो बहुत ही गरीब फैमिलीज हैं उनकी मदद करने के लिए। ठीक है। तो वेरी पुअर फैमिलीज कहने के बजाय डेस्टिट्यूट फैमिलीज कह सकते हैं, या इम्पोवरिश्ड फैमिलीज भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इम्पोवरिश्ड यूज कीजिए, या डेस्टिट्यूट जो है ना वो यूज कीजिए। सिमिलरली अगर आपने किसी चीज को कहना है वेरी बैड, कोई भी चीज़ है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई है, एंड आप बताना चाहते हैं कि ये बहुत बुरा था, तो ये कहने की बजाय कि इट वाज वेरी बैड, ये कहने उसकी जगह पर आप कह सकते हैं obnoxious, detestable या awful। ठीक है। इट वाज awful, इट वॉज obnoxious, इट वॉज detestable। ठीक है। ये आप वेरी बैड कहने के बजाय यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसका बिहेवियर बहुत बुरा था, ये कहने बजाय कि हिज बिहेवियर वाज वेरी बैड, यू कैन से हिज बिहेवियर वाज obnoxious। ठीक है, कि उसका बिहेवियर बहुत बुरा था, मेरे साथ बुरा था, टू मी कह सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसी तरह से कहना है कि कस्टमर सर्विसेज, इनकी इनकी सर्विसेज, इस कंपनी की सर्विसेज या कस्टमर सर्विसेज बहुत बुरी थी। ठीक है। तो वेरी बैड कहने के बजाय डिटेस्टेबल कह सकते हैं। ठीक है। या ऑफुल भी कह सकते हैं। द कस्टमर सर्विस वाज डिटेस्टेबल, द कस्टमर सर्विस वाज ऑफुल। ठीक है। कहीं पर भी आपको किसी भी कंपनी की कोई सर्विसेज आपको पसंद नहीं आई है। ठीक है जी। इसी तरह से आपने कहना है वेरी एंग्री, किसी को बहुत गुस्से में है, तो वहां पर आप कह सकते हैं फ्यूरियस, इरेट या लिविड। इन तीनों का मतलब लिविड हो गया, इरेट हो गया, फ्यूरियस हो गया। इन तीनों का मतलब ये होता है कि कोई बहुत ज्यादा गुस्से में, वेरी एंग्री। ठीक है। इस जैसे सेंटेंस हमने बनाया है कि द डैड वाज लिविड अबाउट मी स्टेइंग आउट ऑल नाइट, कि अगर डैड वाज लिविड मतलब डैड बहुत ही गुस्से में थे, फादर वाज लिविड, या जो भी आप बोलते हैं अपने फादर को, अपने डैड बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो मतलब कि वो बहुत ही गुस्से में थे कि मैं सारी रात घर से बाहर रहा। ठीक है। इस बात पे वो बहुत गुस्से थे। इसी तरह से आप कह सकते हैं यू कैंट इमेजिन हाउ इरेट डैड इज राइट नाउ, कि तुम सोच नहीं सकते हो, तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो कि हाउ इरेट, कि इस वक्त डैड जो है ना वो कितने गुस्से में है, या हाउ लिविड या हाउ फ्यूरियस। आप फ्यूरियस भी कह सकते हैं, डैड वाज फ्यूरियस अबाउट मी स्टेइंग आउट ऑल नाइट, कि डैड बहुत फ्यूरियस थे, बहुत गुस्से में थे। डैड वाज लिविड थे, डैड वाज इरेट। ठीक है। तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी क्वाइट। वेरी क्वाइट का मतलब बहुत खामोश। ठीक है। जहां पर कोई किसी भी किस्म की कोई साउंड ना हो, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं हश्ड। हश्ड। ठीक है। जैसे आपने कहना द एंटायर क्लासरूम वाज हश्ड, मतलब कि सारा क्लासरूम जो था, जब टीचर पढ़ा रही थी, टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था कि सारा क्लासरूम जो था वो क्वाइट था, बहुत खामोश था। तो वेरी क्वाइट कहने के बजाय ऑल क्लासरूम वाज हश्ड। ठीक है। या जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल्स जो होते हैं, या तब जो क्लासरूम आपका होता है वो हश्ड होता है, क्वाइट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी वेरी सीरियस। किसी चीज के बारे में अपने कहना है बहुत सीरियस है, मामला संगीन है। ठीक है। जब अपने कहना था ना जो सिचुएशन है या मामला जो है वो इस वक्त बड़ी संगीन है, तो आप कहते हैं द सिचुएशन इज वेरी सीरियस। तो वेरी सीरियस कहने की बजाय आप यूज कर सकते हैं ग्रेव। ठीक है। ग्रेव कह सकते हैं, जैसे द सिचुएशन इज ग्रेव्ड एट द मोमेंट, कि सिचुएशन इस वक्त जो है ना वो बड़ी ही सीरियस किस्म की है, बड़ी संगीन है, तो वो ग्रेव्ड है वेरी सीरियस कहने की बजाय। या आप ये कह सकते हैं कि हिज हेल्थ इज ग्रेव, उसकी जो सेहत है वो इस वक्त बहुत सीरियस है। ठीक है। तो बहुत सीरियस कहने की बजाय आप कह सकते हैं हिज हेल्थ इज वेरी सीरियस, ये कहने की बजाय हिज हेल्थ इज ग्रेव। ठीक है। कि उसकी हेल्थ जो है वो बड़ी सीरियस किस्म की है। वेरी स्ट्रांग। वेरी स्ट्रांग हम जो यूज करते हैं,
इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब ये होता है किसी ने कोई बात कही, उसकी बात आपको बड़ी स्ट्रांग लगी, उसका आर्गुमेंट आपको बड़ा स्ट्रांग लगा, उसका रिप्लाई बड़ा स्ट्रांग था, तो वहां पर आप वेरी स्ट्रांग कहने के बजाय योर क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रांग, आपका क्वेश्चन बड़ा मतलब कि जानदार है, बड़ा जबरदस्त है, तो वेरी स्ट्रांग कहने के बजाय योर आंसर इज वेरी स्ट्रांग, कि तुम्हारा आंसर बड़ा ही जानदार था। ठीक है, तो वहां पर वेरी स्ट्रांग कहने के बजाय आप कंपेलिंग कह सकते हैं, जैसे कि आई प्रेजेंटेड कंपेलिंग एविडेंस इन द कोर्ट रूम। कोई लॉयर कह सकता है कि मैंने बड़ा ही जानदार किस्म का वेरी स्ट्रांग एविडेंस कहने की बजाय वो कहेगा कंपेलिंग एविडेंस। ठीक है, कि मैंने बड़ा ही जानदार किस्म का जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो कोर्ट रूम में जो है वो पेश किया। ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, आई होप कि ये अच्छा था, आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के एडवांस इंग्लिश जो वर्ड्स हैं वो सीखे हैं। यूज इट इन योर स्पोकन इंग्लिश, इन योर कन्वर्सेशन, एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।